बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल सदर चौक में। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों को किस तरह नाज़रीन इसराइल की जानिब से बमबारी करके उनको शहीद किया जा रहा है और ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है उनको किस कदर जो है अल्लाह पाक माफ़ करे वो देखा नहीं जा रहा। उनके टुकड़े जो है वो बिखरे पड़े हैं, टुकड़े भी उनके इकट्ठे नहीं किए जा रहे जिस कदर उनको शहीद किया जा रहा है। तो यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जमात इस्लामी के जो ज़ेर एहतमाम अल खिदमत फाउंडेशन है, जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जो है वो अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहा है। और जब भी किसी भी मुल्क पर बल्कि पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये इदारा और ये तंजीम जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन अपनी खिदमत को सरअंजाम देने में पहले कदम जो है वो आगे बढ़ाती है। तो उसी तरह फ़लस्तीन और गज़ा में जो मुसलमान हमारे शहीद हो रहे हैं, भाई बच्चे हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर इन्होंने जो मुख्तलिफ़ मुकामात पर कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पर ये भाई मौजूद हैं जो कि साजिद बलोच साहब हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। भाईजान पहले तो आपकी खिदमत को खिराते तहसीन पेश करते हैं कि आप इस दौर में जो कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, उस वक़्त आप फ़लस्तीन में रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों की मदद करने के लिए यहाँ पर जो आपने कैंप लगाया गया है। जी जी। तो भाईजान कितने दिन हो गए आपको कैंप लगाया आपने? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कैंप 19 तारीख से शुरू है, आज 9 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये फ़लस्तीन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए, फ़लस्तीन फ़ंड कायम करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये कैंप्स लगाए हैं। साहिवाल में ये कैंप अल्हम्दुलिल्लाह 5 जगह पर लगे हुए हैं। साहिवाल का मेन मरकज़ी कैंप ये मेरा ज़िम्मे है। ये सदर चौक में, जोगी चौक में लगाया, पाकपतन चौक में है, बेरीवाला चौक में और दऊद चौक में एक जगह लगाया। आइडियल बेकरी वाला जो दऊद चौक है वहाँ पर एक कैंप लगाया हमने। तो भाईजान ये साहिवाल के अलावा किसी और शहरों में भी कैंप लगाया गया? ये अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की कॉल पर और मियाँ अब्दुल शकूर साहब पाकिस्तान अल खिदमत फाउंडेशन के सदर है, उनकी कॉल पर ये लगाए गए हैं। लेकिन अल खिदमत पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में ये अल खिदमत के ज़ेर एहतमाम फंडिंग हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो भाईजान आप लोगों को यहाँ साहिवाल शहरियों को किस तरह गाइड करें, उनको तवज्जो किस तरह दिला रहे हैं आप? यहाँ पर मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं जी। ये लोग पूछते हैं कि ये आप चंदा कैसे वहाँ पर भिजवा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको प्रॉपर जवाब देते हैं, प्रॉपर पूरी दिखाते हैं। जो चीज़ प्रोवाइड करनी होती है हम इनको बताते हैं कि ये हमारी जो तंजीम है अल खिदमत फाउंडेशन, इनके साथ मिस्र से तुर्की की जो टीमें हैं उनके साथ मिल के हमारा जो है ये टोटल सामान जो है ये वहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो भाईजान ये बताइए कि 8-9 दिन हो गया जैसा कि आपने बताया कि ये कैंप लगाए गए हैं, तो अब तक कितना सामान आपके पास इकट्ठा हुआ है? पहले जमात मरकज़ से 110 या 20 के करीब ट्रक गए थे। अभी पिछले ही दिनों जो 13 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं 13 गाड़ियाँ निकली हैं 2-3 दिन पहले ही। माशाल्लाह, साहिवाल से निकली हैं या मुख्तलिफ जिला से? नहीं, मुख्तलिफ अजला से निकली। साहिवाल से कितनी निकली हैं? साहिवाल से तो पेमेंट इकट्ठी करके तो हम जो भेज रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में। कोई सामान वगैरह भी लोग दे रहे हैं या सिर्फ पेमेंट वगैरह ही ले रहे हैं आप? नकदी अतियात जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। सामान वगैरह की जो सिचुएशन है ना जी, सामान तो वहाँ पर नहीं हम यहाँ से पहुँचा सकते, तो उनसे माजरत कर लेते हैं, लेकिन नकद अतियात ये ले रहे हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रक जो है भेजे गए हैं, ट्रक में क्या क्या चीज़ें भेजी गई हैं उनके लिए? ट्रक में इस वक्त तो वहाँ पे जो सूरत हाल है आपको भी इल्म है, पूरी दुनिया में ये नज़र आ रहा है कि वीडियोज़ वगैरह भी दिखा रहे हैं। अब लोगों ने वो यूट्यूब और टिकटॉक चलाना ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इस पे वो सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर इस वक्त कंबलों की ज़रूरत है, खेमों की ज़रूरत है, रहाइश उनके पास नहीं है, छत नहीं है। तकरीबन तमाम घरों को इसराइल यहूदियों ने, बेगैरतों ने गिरा दिया है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। यही चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भेजी हैं। तो भाईजान इसके अलावा कोई राशन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? राशन की गाड़ियाँ भी गई हैं माशाल्लाह, राशन की। तो अब ये खैमा जो है वो कितने दिन तक, जो आपके कैंप लगाए गए हैं, कितने दिन तक रहेंगे? ये कैंप तब तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक इनको आज़ादी नहीं मिलती। हम इनके साथ हैं, शाना बिशाना साथ हैं।
फ़लस्तीनी भाइयों बहन भाइयों के साथ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं साहिवाल की आवाम काफ़ी जज्बा रखती है नेकी के कामों में, तो इस हवाले से आपने क्या देखा है, क्या लोग इस तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं कि नहीं अभी? जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे हैं लोगों का जोश जो है, जो वलवला है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जिनका बढ़ना चाहिए वो बिल्कुल मरते जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल सो गए हैं, हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बिल्कुल सो गए हैं। इनको अकल के नाखून लेने चाहिए, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी, और ये जो काकड़ बैठा हुआ ऊपर निगरान वज़ीर आज़म, इसको भी शर्म करनी चाहिए और को फैसला करना चाहिए और ऐलान करना चाहिए। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस वक्त? भाई यही मैंने बता दिया ना जी, हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। हुक्मरान आवाज़ उठाएंगे तो आवाम निकल पड़ेगी। आवाम तो बहुत गर्म है इस वक्त, हुक्मरानों की ज़रूरत है बोलने की, जो नहीं बोल रहे। तो साहिवाल की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? साहिवाल की आवाम माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है जी। जहाद के लिए ये मुसलमान हैं, जहाद के लिए तो लब्बई करते हैं। ये जहाद के लिए नौजवान बहुत आते हैं, मेरे साथ इधर रब्ता करते हैं जी हमें भेजें, लेकिन मुश्किल है, अभी तक अनाउंस नहीं किया, अभी तक तो ये उनके लिए फंडिंग इकट्ठी हो रही हैं। चलें, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और आपके जो मेम्बरान हैं जहाँ जहाँ जिन्होंने कैंप लगाए हैं, अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे मोहतरम साजिद भाई ने ये हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए और आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन लें और यहाँ से फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों, छोटे छोटे बच्चे जिनको शहीद किया जा रहा है, उनकी मदद के लिए हमारे 10 से जो जहाँ वहाँ पर पहुँचने चाहिए। इसके साथ यहाँ पर मेरे ज़बान नफ़ज़ अली हसन को शुरू की इजाज़त दो। देखना भूलिए ग्रैंड न्यूज़। अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज़।